जानेंगे कैसे हुई थी 51 शक्तिपीठों की स्थापना। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया था और इससे दक्ष में अभिमान आ गया था, मतलब घमंड आ गया था कि भाई मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गया था। इस यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उनके लिए बहुत ज्यादा गलत शब्दों का उपयोग किया। दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया कि जिस मुंह से वह शिव की निंदा कर रहा है वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ करवाया था, जिसके बारे में हमने कल ही बात करी थी। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया था। बस अभिमानी दक्ष ने शिव को उसी यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था और इस तरह से सती को यह बात पता चली तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। अब भगवान शिव ने बहुत बार समझाया कि वहां नहीं जाना, बिना आज्ञा के नहीं जाना वहां पर, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और वे अपने पिता के घर बिना आज्ञा के चली गई। पति की आज्ञा के बिना पिता के घर चली गई थी वो, और दक्ष ने उनसे आंखें फेर ली थी। सती यज्ञ के में शिव का भाग न देखकर रुष्ट हो गई और सभी को बुरा भला कहने लगी। यह सुनकर दक्ष ने शिव निंदा प्रारंभ कर दी थी। यह सुनकर सती को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया, मतलब यज्ञ की आग में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया था। यह देखकर शिव के गणों ने दक्ष यज्ञ पर हमला कर दिया और देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। शिव के पास गए और सारी घटना सुनाई। तब यह सुनकर शिव को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर मारा, जिससे कि वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे एक यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यह देखकर सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्होंने शिव स्तुति आरंभ कर दी। उनकी स्तुति उन्होंने सभी को जीवन दान दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपने यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े करे। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं पर ही शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। तब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तो भगवान बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और कैलाश पर जाकर एकांत में उन्होंने जाके समाधि ले ली। तो ये पूरा किस्सा था उस चीज का कि कैसे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। वो माता पार्वती के शरीर के ही जो अंग थे वो जहां जहां गिरे